अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स क्रंची बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैरून कलर के धागे से मैंने बनाई है। आप कोई सा भी कलर का धागा अपनी पसंद का जो है ले सकते हैं। ये इस तरह इसकी जो है ये पेटल्स बनेगी, पत्तियाँ बनेंगी। बीच में जो मैंने रबर बैंड जो है इसके सिंपल रबर बैंड लगाया है और साइड पे इसकी सारी इस तरह पत्तियों से इसका जो है ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये पूरा जो है ये फ्लावर शेप में जो है ये आएगी। तो ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देखिए। देखने में बहुत खूबसूरत, बनाने में आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट और उसके बाद रबर बैंड जो है इसको इसके अंदर डालकर एक स्टिच से इसको अटैच कर दूंगी इसके साथ। ये मेरा पहला राउंड जो होगा इसका होगा। इसमें सिर्फ सिंगल स्टिचेस होंगी, यानी पूरी जो है रबर बैंड के गिर्द सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगी। ये अब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके रबर बैंड का साइज़ है उसके हिसाब से आप सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाकर इसको पूरा बना सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतने स्टिचेस होने चाहिए जिससे आपका जो रबर बैंड है ये मुकम्मल इससे छुप जाए, यानी कवर हो जाए पूरा। तो आप अपने रबर बैंड के हिसाब से जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाकर इसको पूरा कवर कर दें। ये देखिए, ये जो बचा हुआ धागा था इसका किनारा था, इसको इसके अंदर ही मैं सीते हुए ये कर रही हूँ ताकि ये फिर इस तरह ये होता है कि ये खुल नहीं सकती है और सिक्योर हो जाती है। तो ये देखिए, इसको हाथ से आपने साइड पे इसको करते जाना है ताकि बीच वाला जो गैप है इसको ये ख़त्म होता जाए साथ साथ। तो ये देखिए, मैंने कुछ जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस आपके सामने बनाए हैं। बाकी जो है ये मैं पूरा मुकम्मल करके फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने इसको पूरा जो है ये कवर कर दिया है। अब बीच में कोई गैप जो है नहीं छोड़ना। और उसके बाद जो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था उसके अंदर स्लिप स्टिच जो है बना देना है मैंने। तो ये देखिए, पहला राउंड जो है ये इसका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा राउंड जो है वो शुरू करेंगे हम इसका। उसके लिए सबसे पहले मैं एक चेन बनाऊंगी और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बनेगा सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये दूसरे राउंड का जो है ये स्टार्ट है। सिंगल क्रोशिया स्टिच, अब एक चेन और फिर इसी स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए इस तरह। अब 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद जो है ये जो एक बीच में स्किप कर देना है स्टिच और उसके बाद उससे अगले में यही दोबारा रिपीट करना है, यानी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, चेन, अब चेन बनेगा और फिर इसी स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया स्टिच, यानी यही पैटर्न जो है ये होगा। और ऊपर इसके 4 चेन। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4 चेन और फिर एक स्किप करना है बीच में और इससे अगले वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच इसी स्टिच के अंदर और फिर 4 चेन। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पीछे, ये देखिए, आप इस तरह अगर देखें तो छोटे छोटे हुक्स बन जाएंगे इस तरह के। ये 4 चेन बनाऊंगी मैं और फिर यही पैटर्न रिपीट करते हुए सारा जो मेरा होगा ये राउंड है, दूसरा वाला राउंड, ये इसी तरह जो है ये सारा राउंड इसी तरह बनेगा। इस तरह के छोटे छोटे हुक्स बनते जाएंगे। तो ये देखिए, एक स्किप करके उससे अगले वाले में फिर यही जो है ये पैटर्न या प्रोसेस मैं रिपीट करती रहूँगी, यानी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है, उसके ऊपर एक चेन बनाना है, फिर इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और फिर 4 चेन बना देने हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे हुक्स जो है ना ये बनते जाएंगे। तो ये सारा राउंड जो है ये इसी तरह कंप्लीट करना है मैंने। यहाँ देखिए, मैंने कुछ और बनाए हैं इस तरह। एक और मैं आपके सामने बनाती हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं करूँगी इसको कि आप वो जो कंप्लीट करके फिर आपसे मिलूँगी। ये देखिए, एक स्किप करके उससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया स्टिच,
एक चेन और फिर इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया स्टिच और फिर 4 चेन। एक, दो, तीन और 4 चेन। तो अब यही सारा मैं प्रोसेस रिपीट करते हुए ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ मेरा मुकम्मल हो गया है पूरा, मैंने स्लिप स्टिच लगा के मुकम्मल कर दिया। अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ ये वाला जो तीसरा राउंड है, सॉरी, इसके अंदर जो मैंने पिछले राउंड में सिंगल क्रोशिया स्टिच, एक चेन और सिंगल क्रोशिया स्टिच का जो बनाया था, उसी के अंदर मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाकर 2 चेन बना दिए हैं। अब उसके बाद ये जो 4 चेन वाला था जगह थी जो मैंने हुक बनाया था, इसके अंदर अब मैंने पहली अपनी फूल की पत्ती बनानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि 5 डबल क्रोशिया स्टिच और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच से ये मेरी पत्तियाँ जो हैं ये फूलों की बनेगी। तो ये मैं पहली पत्ती बना रही हूँ, इसके लिए मैं बना रही हूँ 5 जो है डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये देखिए ये तीसरा राउंड है इसका। टोटल जो है ये 3 राउंड जो है इस कंजी के बनेंगे। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना दिए हैं मैंने, और अब इसके साथ जो है इसी के साथ ही मैंने इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। तो ये जो पत्ती है पहली जो है ये मेरे इसकी फ्लावर की जो पत्ती जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह शेप आएगी इस पत्ती की। इसके बाद अगला जो ये देखें इनके बीच में गैप है, ये 4 चेन दोनों साइडों पे बीच में गैप है, इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और 2 चेन, एक और 2 चेन। और अब उसके बाद ये जो पिछले रो का 4 चेन मैंने बनाए थे, इसी गैप के अंदर जो है मैंने बनानी है दूसरी पत्ती, जिसके लिए फिर वही जो है मैं प्रोसेस रिपीट करूँगी, यानी 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये एक मैंने बना दिया है, ये है 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बन गए और इसी के साथ एक सिंगल क्रोशिया स्टिच अब बनाना है मैंने इस जगह, इसी जगह पे, इसी गैप में। तो ये देखिए ये मेरी दूसरी जो पत्ती है, ये पेटल है फ्लावर की, ये फूल की, ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 2 पत्तियां बन गई हैं। अब तीसरी शुरू करते हैं। ये जो बीच में छोटा सा गैप है, ये देखिए ये इस जगह पे यहाँ बनाना है एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और 2 चेन। ये इन पत्तियों के बीच में गैप्स के लिए जो है ना ये बनानी है मैंने। 2 चेन बनाऊंगी और उसके बाद इससे अगला जो ये है हुक सा बना हुआ है, इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस, एक, ये 2, 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये देखिए ये मेरी 3 जो हैं ये पत्तियां जहाँ जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए अब यही प्रोसेस जो है ये सारे राउंड में रिपीट करते जाना है कि बीच वाला जो गैप आएगा, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और 2 चेन बनाने हैं। ये एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और इसके ऊपर 2 चेन। ये देखिए यही जो है ये इस तरह बना के मैंने सारा जो है वही प्रोसेस रिपीट करते हुए पूरा राउंड जो है ये इसी तरह बनाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी जगहों पे ये मैंने अभी आगे जितने हुक्स हैं इनमें यही प्रोसेस कंप्लीट करके फिर मैं आपको एंड में जो है ये मिलती हूँ, आपको ये पूरा कंप्लीट करके जो है बना दिखाती हूँ। इसी तरह सारी पत्तियाँ जो है ये बनाती जाना है। तो ये देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया। ये आखिरी पत्ती जो थी वो भी मैंने इसमें बनाकर इसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ जो है मैं अपने धागे को ट्रिम कर लूँगी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए पत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उसी पैटर्न से बनी हैं सारी पत्तियाँ। अब जो है ये यॉर्न नीडल की मदद से मैं जो भाग इसका एंड है बचा हुआ, इसको इसके अंदर ही जो है इसके पीछे वाली साइड पे पत्तियों के पीछे ही सी दूँगी। तो 2-3 स्टिचेस लगाकर मैंने इसको आगे पीछे 2-3 स्टिचेस लगाने हैं मैंने, ताकि ये जो है मुकम्मल धागा जो है अंदर बंद हो जाए और ये खुल ना जाए।
अब इसको टर्न करके दोबारा फिर मैं दूसरी साइड के तरफ लगाऊंगी। तो इस तरह ये होता है कि धागा जो है ये खुल नहीं सकता। फिर अब जो धागे का बकिया एंड है इसको मैं काट दूंगी। तो ये देखिए, ये है इसकी फाइनल शेप। ये देखिए आप, इस तरह जो है ये सारी पत्तियां इस तरह बनी हुई हैं। बनाने में बहुत आसान है और बहुत सिंपल पैटर्न है अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करें। तो ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है ये इतनी खूबसूरत स्क्रंजी बन गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।